10th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में द सोक्रेटिस का जो आगे का पैराग्राफ है ना वो मैं लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 4 यहाँ से स्टार्टिंग है। बट आल्दो, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बट आल्दो मेनी प्यूपिल, इससे पहले ये था कि उसके सुकरात का जो एक ग्रुप जो था ना वो उसके आसपास एक, जब जैसे से सुकरात बूढ़ा हो गया तो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप उसके शिष्यों का उसके पास में ही, उसके साथ में ही रहने लगा। वो जहां जाता था वो वहीं पे जाता था। उसी में ही एक कौन था? प्लेटो था। ठीक है, जो बाद के दिनों में जब मतलब कि जब वो भी बहुत सारे दिन हो गए तो वो भी उसी उतना ही फेमस हुआ था जितना कि सुकरात था। ठीक है, अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? बट आल्दो, लेकिन आल्दो माने यद्यपि, मेनी पीपल, बहुत से लोग, लव्ड माने प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन कौन? सुकरात को, एंड डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब कि खुश होते थे, इन हिज विजडम, उसकी विजडम से यानी कि उसकी बुद्धिमानी से। देयर वर सम, देयर वर सम, वर माने थे, सम माने कुछ, लेकिन वो कुछ थे, हु डिड नॉट अप्रूव, हु डिड नॉट अप्रूव, जो अप्रूव नहीं करते थे। अप्रूव माने होता है स्वीकार करना, ऑफ हिम, उसको। कुछ ऐसे थे जिसको, जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते थे। हम लोगों की लाइफ में ये होता है कि कभी भी हम लोग, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन वो हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे थी कि सुकरात बहुत अच्छा था, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता था, लेकिन कुछ लोग जो थे ना वो उसे स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? वो ये सोचते थे ये नवयुवकों को भड़का रहा है कि हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं बलि देने की, है ना, और ये परंपराएं चली आ रही है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, केवल जो राजा कहे वही काम करना है, और ये कुछ और कह रहा है। तो ये हमारे नवयुवकों को भड़का रहा है, और राजा ने सोचा कि ये उसके लिए भी खतरे की बात है, क्योंकि अब ये तो उन लोगों का, पब्लिक का हीरो बना जा रहा है। ठीक है, तो सत्ता कहीं यही ना हड़प ले, राजा इसी को ना बना दिया जाए। तो इसलिए वो जो थे ना लोग डर गए थे, जो वहां पे गवर्निंग कर रहे थे ना, शासन, वो लोग डर गए थे। देखना आगे, तो कुछ लोग थे ना उसे अप्रूव, डिड नॉट अप्रूव, उसे स्वीकार नहीं करते थे। ही टॉट दैट, उसने सिखाया था, सुकरात ने उसने सिखाया था क्या? दैट मैन्स ऑन माइंड, कि आदमी का जो स्वयं का माइंड है यानी कि मन, जो स्वयं का माइंड है ना वो इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, मतलब कि स्वयं आदमी का जो स्वयं का माइंड होता है ना वो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है हिज कंडक्ट, उसके आचरण को। जो आदमी का स्वयं का जो माइंड होता है ना वही कंडक्ट को प्रभावित करता है। कंडक्ट मतलब क्या होता है? अच्छे वो आचरण। तो जो आचरण होते हैं ना उसको कौन प्रभावित करता है? किसी व्यक्ति के मन, मतलब या फिर माइंड कह सकते हैं, दिमाग। तो वो जो है ना वही उसको प्रभावित करता है। मोर मतलब अधिक, किसकी अपेक्षा? देन द गॉड्स, यानी कि भगवान की अपेक्षा। यही उसने एक विवादित बात, सबसे ज्यादा विवादित बात उसने यही कही थी कि लोग जो है ना वो लोग भगवान की पूजा करते थे और बलि देते थे, बहुत सारे काम इस तरीके करते थे। उसने कहा नहीं, अगर इंसान का दिमाग सही है तो उसके आचरण जो है ना वो दिमाग से ही प्रभावित होते हैं, उसके आचरण, ना कि भगवान से। ठीक है, भगवान कुछ नहीं करता है। तो ये बात उसने बताई, कहा था। दिस सीम्ड, ये प्रतीत हुआ था, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, ए न्यू एंड विकेड आइडिया, ए न्यू यानी कि नया, नया, और विकेड, विकेड मतलब होता है दुष्टता भरा हुआ या बुरा, आइडिया मतलब विचार। तो ये जो बात उसने कही थी ये कुछ लोगों को प्रतीत, सीम्ड माने होता है, सीम माने होता है प्रतीत होना, सीम, SEEM, सीम, सीम्ड, सीम्ड। तो ये प्रतीत हुई थी कुछ लोगों को, ए न्यू यानी कि एक नया, एंड विकेड आइडिया, विकेड मतलब होता है दुष्टता भरा हुआ, आइडिया मतलब विचार। He said that there were higher and nobler deeds, वह कहता था, कौन? सुकरात। That there were यानी कि वर माने थे, हायर मतलब ज्यादा ऊंचे, नोबलर मतलब ज्यादा श्रेष्ठ। हाई माने होता है ऊंचा, हाई, हायर, हाईएस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट यानी कि श्रेष्ठ होना या फिर पवित्र होना, नोबल माने। तो वो कह रहे ही
रहा था दैट माने कि देयर वर हायर, कि हायर होते हैं यानी कि ज्यादा ऊंचे होते हैं, एंड नोबलर यानी कि ज्यादा श्रेष्ठ भी होते हैं, डीड्स माने काम, तो ज्यादा ऊंचे और ज्यादा श्रेष्ठ काम भी होते हैं किसके अपेक्षा, देन मेकिंग सैक्रिफाइस, देन माने अपेक्षा, किसके अपेक्षा, मेकिंग सैक्रिफाइस यानी कि सैक्रिफाइस बनाने के अपेक्षा, यानी कि वही बलि देने की अपेक्षा, कि तो आप अगर बलि दे रहे हैं किसी की तो बलि देने से भी ज्यादा ऊंचे और श्रेष्ठ काम होते हैं, उसने ये कहा था। टू एथेंस, एथेंस के लिए, आगे एंड द अदर गॉड्स, एथेंस के लिए एंड द अदर गॉड, और दूसरे गॉड के लिए, ऑफ ग्रीस यानी कि ग्रीस के, तो उसने कहा कि एथेंस में बलि देने की, एथेंस में बलि देने की अपेक्षा या फिर ग्रीस के जो दूसरे भगवान हैं उनको बलि देने की अपेक्षा और भी ऊंचे और श्रेष्ठ काम हैं। एंड मेनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, क्या सोचा था, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि ही वाज लीडिंग, कि वो ले जा रहा था, कुछ लोगों ने सोचा कि वह ले जा रहा था द यंग यानी कि नवयुवकों को, एस्ट्रे मतलब होता है गुमराह, तो वो गुमराही की तरफ ले जा रहा था या फिर वो गलत रास्ते पर ले जा रहा था, एस्ट्रे मतलब होता है गुमराह करना या भटकाना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिल्ड देयर माइंड्स विद डॉट, और कुछ लोगों ने क्या सोचा कि क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करना, ऑल माने सभी, दैट दे हैड बीन टॉट, जो दे हैड बीन टॉट जो उनको सिखाए गए हैं, उन्हें किसे, नवयुवकों को, उस, और कुछ लोगों ने ये सीखा कि जो नवयुवकों को उसने क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करना जो सिखाया था ना, टू बिलीव, उस पे टू बिलीव यानी कि विश्वास करना, एंड फीलिंग और भर दिया था, एंड फीलिंग यानी कि और भर रहा था, क्या चीज, देयर माइंड्स उनके मन को, किससे, विद डाउट यानी कि संदेह से। वो ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी सोचा, पहले तो ये सोचा कि वो नवयुवकों को भड़का रहा है, और फिर ये भी उसके ऊपर क्लेम आया कि वो जो है ना लोगों को, जो भी उसके मतलब जो नवयुवक है ना उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है। क्यों, उसने कह दिया कि बलि ना दो, बलि देने से अच्छे भी काम है, तो एक संदेह हो गया, कह रहे हमारे तो पूर्वज कब से बलि दे रहे हैं, ये कह रहा है कि बलि ना दें, तो उनके दिमाग में एक संदेह नहीं आ जाएगा, तो इस तरीके से संदेह से, उनके डाउट से उनके दिमागों को भर रहा था। तो फिर क्या हुआ, द मेन हु वर गवर्निंग, तो लोग, मीन मतलब हो जाएगा लोग, हु वर गवर्निंग जो कि गवर्निंग मतलब शासन कर रहे थे, एथेंस को, सम्मन्ड सुकरात, सम्मन्ड मतलब बुलाया, ठीक है, सम्मन्ड मतलब बुलाया, किसे, सुकरात को, टू अपीयर यानी कि प्रकट होने के लिए, उपस्थित होने के लिए। तो उसने लोगों ने जो कि एथेंस में गवर्निंग कर रहे थे यानी कि शासन कर रहे थे, उन लोगों ने एथेंस को, सुकरात को बुलाया अपीयर होने के लिए यानी कि प्रकट होने के लिए, बिफोर देम उनके सामने, तो सुकरात को बुलाया गया उनके सामने उपस्थित होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, स्टैंड माने शुरू करने के लिए, हिज ट्रायल उसका मुकदमा, और उसके ऊपर मुकदमा शुरू करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कुछ अपराध लगाए गए थे। कौन कौन से अपराध है, अभी बात हो गई कि वो नवयुवकों को भड़का रहा था। His friends begged him, his friends यानी कि उसके दोस्तों ने, begged माने विनती की, him माने उससे, उसके दोस्तों ने उससे विनती की, to escape माने होता है बचना, उसके दोस्तों ने उससे विनती की to escape बचने के लिए, और to hide या फिर छिप जाने के लिए, until माने होता है जब तक कि नहीं, तो कब तक उसने कहा, उसके जो मित्र थे ना उसने उससे विनती की टू escape यानी कि बचने के लिए, कि जो लोगों ने तुम्हें बुलाया है उनसे थोड़ा सा बच के रहो, और क्या कहा, या फिर हाइड करने की विनती की यानी कि छिप जाओ, कब तक, until माने जब तक कि नहीं, the storm had blown over, storm माने तूफान, had blown over मतलब गुजर जाए,
जब तक कि ये तूफान गुजर ना जाए तब तक छिपने के लिए कहा। या तो कहा कि आप इसके मतलब उनसे बचते रहो या फिर कहीं पर छिप जाओ जब तक कि तूफान गुजर ना जाए। तूफान गुजर जाए इसका मतलब है कि वो लोग जब तक शांत ना हो जाए, जब तक मामला शांत ना हो जाए। तो तूफान गुजरने से मतलब है कि जब तक मामला शांत ना हो जाए। आगे, बट सुकरात वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात जो था ना वो कावर्ड नहीं था। कावर्ड मतलब डरपोक या फिर कायल। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है। रॉन्ग मतलब गलत, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड नॉट टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, एंड ही हैड ओनली टॉट, और उसने वही सिखाया था लोगों को, नवयुवकों को उसने वही सिखाया था। अच्छा, उसको जो नवयुवक थे ना वो उसके बहुत बड़े फैन थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ नई नई बातें सिखाता था उन लोगों को। उसने ये भी कह दिया था कि मैं एथेंस को परफेक्ट बना दूंगा, मतलब कि मैं एथेंस को बिल्कुल पूर्ण राज्य बना दूंगा। तो इससे भी जो नवयुवक थे बहुत खुश हो गए थे, उसके फॉलोअर्स बन गए थे। तो he had done nothing wrong, उसने कुछ गलत नहीं किया था, ये वो सोचता था सुकरात। And that he had only taught, और वह जो उसने सब सिखाया था वो only taught सिखाया था what he believed, जो उस पे वह विश्वास करता था, to be just यानी कि न्याय होना। वो ये कह रहा है कि वो उसे ये विश्वास था कि उसने लोगों को वही सिखाया है जो वह खुद समझता है कि हाँ ये न्यायप्रिय है, मतलब कि ये न्याय की बात है। आगे, ट्रू है यानी कि सत्य है, एंड ऑनरेबल यानी कि सम्मान योग्य है। उसने कहा कि उसने उसे ऐसी बात सिखाई थी जो उसे खुद लगता था कि हाँ ये जस्ट है, ट्रू है और ऑनरेबल है। जस्ट मतलब न्यायी है, ट्रू मतलब सत्य है और ऑनरेबल मतलब सम्मानीय है, मतलब कि अच्छी बातें हैं। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, एंड सो इसलिए ही वेंट वह चला गया, टू द कोर्ट कोर्ट में, इसलिए वो अदालत में चला गया। His clothes and shoes, उसके जो clothes थे यानी कि कपड़े, and shoes यानी कि जूते, were dusty, वो dusty थे, dusty मतलब गंदे, and table stained, और table stained मतलब होता है यात्रा की थकान। जब भी हम लोग थोड़ी सी यात्रा करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, और ये सुकरात जो था ना ये तो पैदल ही यात्रा करता था। तो जब ये वहां तक गए होंगे, बहुत दूरी होगी जहाँ पे ये लोग गवर्निंग करते होते, वहां पे अदालत में जाना तो वहां दूरी होगी, तो चलते चलते उसको यात्रा की थकान भी थी और उसके कपड़े जो थे ना वो डस्टी हो गए थे यानी गंदे हो गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक, न्यू माने जानता था, नो न्यू नॉन, तीन फॉर्म में होती ना जानना, तो वह प्रत्येक जो था ना वो जानता था। पास्ट टेंस डेफिनेट में ये वह प्रत्येक जानता था। दैट माने की क्या जानता था? ए नोबल हार्ट, नोबल मतलब होता है पवित्र, हार्ट मतलब हृदय, तो एक पवित्र हृदय बीट यानी कि धड़कता है। सबको ये पता था, प्रत्येक को ये पता था कि एक पवित्र हृदय धड़कता है। अंडर माने नीचे, किसके नीचे? सैवी, द सैवी गारमेंट, सैवी मतलब गंदे, गारमेंट मतलब कपड़े। तो सभी लोग ये जानते थे कि जो गंदे कपड़े हैं इनके नीचे एक बहुत ही पवित्र हृदय धड़कता है। किसका? कोई सुकरात का। तो लोगों के लिए इस बात का कोई मैटर नहीं था कि वो गंदे कपड़े पहना है या फिर साफ कपड़े पहने हैं। उसे पता था कि चाहे कपड़ों से कोई मीनिंग नहीं होते हैं, गंदे हो या अच्छे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका हृदय जो था ना वो बहुत ही ज्यादा नोबल था यानी कि पवित्र था। आगे, he made a powerful and dignified speech, उसने he made यानी कि उसने बनाई, क्या बनाई? पावरफुल, he made, इसमें बनाई से मतलब है देना। he made a powerful यानी कि उसने दी, a powerful यानी कि शक्तिशाली, and dignified मान होता है गौरवशाली, ठीक है, गौरवशाली। स्पीच मतलब भाषण, तो उसने शक्तिशाली और एक गौरवशाली भाषण दिया। He told the Athenians, उसने एथेनियंस से कहा यानी कि एथेंस के लोगों से कहा क्या? That they would gain nothing, that माने कि they would gain, कि वो they would gain यानी कि वे पाएंगे, gain माने होता है पाना, तो they would gain यानी कि वे पाएंगे
नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, तो वे कुछ नहीं पाएंगे। बाई टेकिंग अवे, टेकिंग अवे मतलब लेकर। द लास्ट माने आखिरी के, फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ साल, ऑफ हिज लाइफ उसकी लाइफ के। उसने ये कहा कि ये लोग जो है ना, जो मुझे मारना चाहते हैं, तो ये लोग मेरी लाइफ के बचे हुए जो साल है ना, उसको लेकर इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, वो कह रहा है कि लेकिन मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेनी डेथ्स यानी कि कई मृत्यु, मैं मरने के लिए तैयार हूं, कई मृत्यु। फॉर व्हाट ही बिलीव्ड, फॉर व्हाट माने के लिए, किसके लिए? ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसपे वो बिलीव करता है, किसके लिए? टू बी राइट यानी कि सही होने के लिए। मतलब वो कह रहा है कि मैं कई मौत मरने के लिए तैयार हूं, किसके लिए? किसके प्रति? जो मुझे सही लगता है उसके लिए। आगे, द जजेस लिसन टू हिम, द जजेस यानी कि जजों ने, लिसन माने सुना, टू हिम उसे, क्वेश्चन हिम उससे क्वेश्चन पूछे, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और कंडेम्ड हिम टू डेथ मतलब कंडेम माने सजा दे दी, हिम माने उसे, टू डेथ मतलब मृत्यु की, और उसे मृत्यु की सजा दे दी। उससे क्वेश्चन पूछे, वो उसको सुना, मतलब जज ने सुना उसे, और उससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे और उसे मृत्यु की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, जो ओल्ड मैन था ना वही सुकरात, उसने मेड माने किया, मेड माने से बनाना नहीं होगा, मेड माने किया, नो माने नहीं, कंप्लेंट मतलब शिकायत। जो बूढ़ा आदमी था उसने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड, वह लीन माने होता है झुकना, ही लीन्ड यानी कि वह झुका, ऑन हिज स्टिक अपनी स्टिक पे, वह अपनी स्टिक पे झुका था। लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, लुकिंग माने देख रहा था, अराउंड मतलब चारों तरफ, द क्राउडेड कोर्ट रूम, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाले, कोर्ट रूम को यानी कि अदालत के कमरे को, वो भीड़ से भरे हुए अदालत के कमरे को देख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, वो केवल उसने कमरे को देखा जो भीड़ भाड़ वाला कमरा था जिसमें लोग उसके लिए आए थे। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर, प्लेटो और उसके जो दूसरे प्यूपिल थे, वर माने थे, देयर माने वहां पे, इन द कोर्ट में, ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय, प्लेटो और उसके जो और शिष्य थे वो ऑल द टाइम कोर्ट में ही थे। नो एविल, अब इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा है, नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, एविल माने होता है बुराई, नो एविल कैन हैपन यानी कि एक बुराई जो है ना वो नहीं हो सकती है, टू बी ए गुड मैन एक आदमी के साथ बुराई कुछ नहीं हो सकती है, मतलब एक आदमी का बुराई कुछ नहीं कर सकती है। He told them, उसने उनसे कहा, सुकरात ने, ही मतलब सुकरात ने, टोल्ड माने कहा, them मतलब उनसे किससे? अपने शिष्यों से। और कब नहीं उसकी बुराई कुछ कर सकती है अच्छाई की? आइदर इन लाइफ यानी कि या लाइफ में, और आफ्टर डेथ या फिर मृत्यु के बाद। अच्छाई वो बुराई है जो है ना वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती है मरने, ये वो कह रहा है या लाइफ में या मरने के बाद, दोनों ही कंडीशन में बुराई उसका कुछ नहीं कर सकती है। सो माने इसलिए बी ऑफ गुड चेयर, बी ऑफ गुड चेयर, इसलिए बी ऑफ गुड चेयर मतलब खुश हो जाओ, बी माने हो जाओ, और गुड चेयर मतलब प्रसन्न यानी कि प्रसन्न रहो। लोग परेशान हो रहे थे तो उसने कहा कि बुराई जो है ना मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, ना जीते जी ना मरने के बाद, इसलिए प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, आवर मतलब समय, किसका? माई डिपार्चर यानी कि मेरे जाने का, हैज अराइव्ड वो आ चुका है, एंड वी गो अवर बेस, और हम बी माने हम, गो माने जाते हैं, अवर बेस अपने रास्ते पर, और हम अपने रास्तों पर जाते हैं। आई टू डाई यानी कि मैं मरने के लिए, एंड यू टू लिव और तुम लिव के लिए यानी कि तुम जीवित रहने के लिए, मतलब हम लोग अपने अपने रास्ते पे जाते हैं, मैं मरने के लिए और तुम जीवित रहने के लिए। आगे,
देन द सोल्जर्स केम, तभी सोल्जर जो है ना केम माने आया, एंड टू केम और उसको ले गया अबे दूर, टू प्रिजन जेल में, और उसे दूर जेल में ले गया। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रेन, उसकी जो वाइफ थी ना उसने फॉलोड मतलब पीछा किया, विद हिज 3 चिल्ड्रेन अपने 3 बच्चों के साथ, मतलब उसके पीछे पीछे गई वो भी 3 बच्चों के साथ। मेनी ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल्स, मेनी माने बहुत से, ऑफ हिज फेवरेट प्यूपिल उसके पसंदीदा प्यूपिल्स में से यानी कि शिष्यों में से, वर माने थे, आल्सो माने भी, विद हिम उसके साथ, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय तक, दे टॉक्ड उन लोगों ने बातें की, टू हिम उनसे कितने, हिम किसके लिए आया है, सुकरात के लिए, सुकरात से लंबे समय तक बातें की। एंड ही टॉट देम और उसने उनको टॉट माने सिखाया, मेनी वाइज लेसन बहुत बुद्धिमानी वाली लेसन यानी कि सीख, विच या फिर पाठ, विच दे टेजर, विच माने जिसे, दे माने उन्होंने, टेजर मतलब बहुत ही अच्छे से ग्रहण किया, ठीक है, बहुत ही मन से ग्रहण किया, इन देयर हार्ट अपने हृदय में, बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड न्यू, लेकिन ऑल द टाइम यानी कि सभी पूरे समय, हिज फ्रेंड्स न्यू उसके जो फ्रेंड्स थे ना, न्यू माने जानते थे, क्या जानते थे, दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात जो है ना वुड डाई मतलब मर जाएगा, सून माने जल्द ही, दे वर सैड वे दुखी थे, फॉर एज प्लेटो रोड, फॉर एज जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, कि ही वाज लाइक ए फादर, कि वह एक फादर के जैसे था, कौन, सुकरात, जैसा कि प्लेटो, जब ये सबका हो गया था प्लेटो ने फिर अपनी कोई बुक लिखी होगी, तो जैसा कि प्लेटो ने लिखा था कि ही वाज लाइक ए फादर ऑफ whom वह जो था ना वो एक पिता था, ऑफ whom मतलब उनका, we were being beared, we were being यानी कि हम हो रहे थे, bear मतलब बहुत दुखी, and we were about to pass और हम गुजारने वाले थे, क्या, the rest यानी कि बचे हुए, of our lives यानी कि हमारे जीवन, as orphans, orphan के रूप में, orphan मतलब अनाथ के रूप में, उसने कि सुकरात हम लोगों के पिता के जैसे थे और हम लोग जो बचा हुआ जीवन है ना वो कैसे बिताने वाले थे, अनाथ के जैसे। आगे, आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में, द सन हैड सेट, सन सेट हो गए, सन सेट होने के यानी कि सन सेट होने के बाद यानी कि सूरज अस्त होने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप पे यानी कि जो पेड़ की ऊंचाइयां होती है ना उसकी तरफ सूरज के डूबने के बाद, द जेलर केम, जेलर जो था ना वो आया, इन माने अंदर, एंड आस्क्ड और कहा सुकरात से, सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से कहा टू प्रिपेयर माने तैयार रहने के लिए, किसके लिए, फॉर डेथ यानी कि मृत्यु के लिए। अब उस समय ये बताया जा रहा है कि उस समय मृत्यु कैसे दी जाती थी, ठीक है, मृत्यु का कुछ अलग रूल्स था उस समय, मतलब किसी को अगर मृत्यु देनी है तो उसका रूल्स अलग था। इन एथेंस, एथेंस में, when people were condemned to die, जब लोगों को सजा दी जाती थी मरने की, they were given, उन्हें दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन, जहर का, उन्हें जहर का एक कप दिया जाता था, जहर भर के एक कप दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात ये जानता था, एंड ही नॉट टू द जेलर, एंड ही नॉट और उसने नॉट किया, नॉट माना होता है कोई मतलब सिर हिलाया कि हाँ मैं तैयार हूँ, नॉट टू द जेलर, जेलर की तरफ सिर हिलाया कि हाँ मैं तैयार हूँ, हु लुक्ड जो कि दिख रहा था, हु लुक्ड यानी जिसने देखा, एट हिम उसे, जेलर की बात हो रही है जिसने कि उसे देखा, सैडली यानी कि दुख पूर्वक, सेइंग माने कहते हुए, क्या कहते हुए, यू यानी कि तुम, सुकरात whom I know जिसे मैं जानता हूँ, to be the noblest यानी कि सबसे श्रेष्ठ होना, तुम सुकरात जिसे मैं जानता हूँ सबसे श्रेष्ठ होना, and gentlest यानी कि सबसे सज्जन होना, and best और सबसे अच्छा होना, of all यानी कि सभी से, सुकरात तुम, सुकरात मैं जानता हूँ जिसको कि सबसे ज्यादा नॉबलेस्ट यानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा अच्छा, किसमें से, whoever came जो कभी भी यहाँ पे आए थे, to this place इस स्थान पर,
उसने कही जो लोग भाई वो वहां पे मृत्युदंड देना है तो वहां पे कौन लोग आते हैं, सब गलती लोग आएंगे, चोर हैं, जिसने गलत काम किया वो लोग। तो जेलर कह रहा है कि तुम सुकरात, मैं तुमको जानता हूं कि तुम सबसे नॉबलेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, और सबसे बेस्ट हो जो भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब मरने के लिए। विल नॉट बी एंग्री, अब वो कह रहा विल नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होना, विद मी, मुझसे, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे पॉइजन पीने के लिए कहूं तो मुझसे गुस्सा मत होना। फॉर मतलब बिकॉज, अदर्स एंड नॉट, वो फॉर मतलब क्योंकि, अदर्स यानी कि दूसरे, एंड नॉट आई, दूसरे और मैं नहीं, आर माने हैं, द गिल्टी यानी कि अपराधी, दूसरे मैं नहीं दूसरे अपराधी हैं, ठीक है, गिल्टी काज यानी कि इस आपराधिक काल के लिए, मतलब मैं अपराधी नहीं हूं, दूसरे लोग अपराधी हैं, इसीलिए आप मुझसे नाराज ना होना। बस्टिंग इनटू टीयर्स, बस्टिंग मतलब होता है फट पड़ना, इसमें इनटू टीयर्स आंसुओं में, तो आंसुओं में फट पड़ना या फिर बहुत तेजी से रोना, तो ब्लस्टिंग मतलब बहुत तेजी से रोते हुए, इनटू टीयर्स आंसुओं में। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, एंड रिटर्न और वो लौटा, विद ए कप ऑफ पॉइजन, एक कप पॉइजन के साथ में यानी कि जहर के साथ में। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माय जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर बर्ड, अब वो मे जब हम लोग विश करते हैं ना तो मे का यूज किया जाता है, अब वो बोल रहा है कौन, सुकरात, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माय जर्नी, भगवान, गॉड मतलब भगवान, प्रॉस्पर मतलब सफल बनाए, माय जर्नी मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस यानी कि यहाँ से, टू द अदर वर्ल्ड दूसरे संसार में, भगवान मेरी यात्रा को सफल बनाए यहाँ से दूसरे संसार के लिए। सेड सुकरात, सुकरात ने कहा, एंड लिफ्टेड द कप, और लिफ्टेड माने उठा लिया कप को, टू हिज लिप्स अपने लिप की तरफ। हिज प्यूपिल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, हिज प्यूपिल्स यानी कि उसके शिष्यों ने, ट्राइड माने कोशिश की, टू कीप बैक, कीप बैक माने दूर रखने की, हिज टीयर्स अपने आंसुओं को, और उसके जो शिष्य थे ना उन्होंने अपने आंसुओं को बहुत ही कीप बैक यानी कि वापस रखने की या फिर दूर रखने की या फिर छिपाने की बहुत कोशिश की, बट व्हाट वन, लेकिन एक ने, सॉफ्ट माने रोया, लाउडली मतलब लाउड मतलब तेजी से, लेकिन एक जो था ना वो बहुत ही तेजी से, सॉफ्ट माने रोया, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर, एंड दिस और इसने, डिस्ट्रेस्ड माने परेशान कर दिया, ठीक है, और इस चीज ने, जब एक रोया, एक ने नहीं रोक पाया अपने आंसू, भाई एक रोया तो दिस डिस्ट्रेस्ड इसने परेशान कर दिया, द अदर्स यानी कि दूसरों को, एंड सून और जल्द ही, द रूम वाज फिल्ड यानी कि कमरा भर गया था, किससे, विद द साउंड आवाज से, किसकी आवाज से, ऑफ बीपिंग यानी कि रोने की, और जल्द ही रोने की आवाज से कमरा भर गया था। सुकरात पास्ट, सुकरात जो था ना पास्ट माने रुक गया, विद द अनफिनिश्ड कप के साथ, ऑफ पॉइजन जहर के, सुकरात जो है ना जहर के बिना पिए हुए ही आधे कप के साथ ही वो रुक गया, बिना फिनिश किए ही वो रुक गया। इन हिज हैंड जो अपने हाथों में वो लिए था। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, उसने कहा व्हाट्स यानी कि क्या है, दिस माने यह है, स्ट्रेंज नॉइज यानी कि तेज आवाज, ये तेज आवाज क्या है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई कि एक आदमी को मरना चाहिए, किसमें, इन पीस यानी कि शांति में, मैंने सुना है एक इंसान को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट यानी कि शांत रहो, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, बी साइलेंट यानी बी माने रहो या बने रहो, साइलेंट मतलब शांत, यानी कि बी साइलेंट यानी कि शांत रहो, एंड हैव पेशेंस और हैव मतलब धारण करो, पेशेंस मतलब धैर्य। यू लुक्ड अराउंड, ही लुक्ड अराउंड उसने चारों तरफ देखा, रिमेम्बरिंग माने रिमेम्बरिंग मतलब याद करते हुए, समथिंग यानी कि कुछ, उसने कुछ याद करते हुए चारों तरफ देखा। फिर क्या हुआ, उसने इन्वर्टेड कॉमा बोला
क्रीटो, उसे क्रीटो दिखाई, प्लेटो की जगह पे उसे क्रीटो दिखाई पड़ा होगा, तो उसने कहा क्रीटो, क्योंकि क्रीटो प्लेटो ये सब उसके शिष्य थे, तो उसने कहा क्रीटो ही विस्पर्ड, उसने विस्पर्ड मतलब धीमे से बोला, ठीक है, फुसफुसाना या धीमे से बोलना कान में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्पर्ड। तो उसने विस्पर्ड यानी कि वह फुसफुसाया। टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, वन मतलब एक के, ऑफ हिज प्यूपिल अपने शिष्यों में से, उसने कहा क्रीटो, और फिर उसने अपने शिष्यों में से एक यानी वो क्रीटो के कान में फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, आई ओ, मैं ऋणी हूं, किसका, एक कॉक का, कॉक मतलब मुर्गे का, मैं एक मुर्गे का ऋणी हूं, टू एस्कोलेपियस, एस्कोलेपियस मतलब होता है यूनान की देवी, उनको एस्कोलेपियस मतलब यूनान की देवी, तो मैं यूनान की देवी के प्रति एक मुर्गे का ऋणी हूं। विल यू पे द डेट, विल यू पे क्या तुम चुकाओगे, द डेट यानी कि ऋण, क्या तुम ये ऋण चुका दोगे। इट शैल बी पेड, इट शैल बी पेड ये चुका दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, मतलब उसने और पूछा कुछ कि कुछ क्या कुछ और भी है, तो ही वेटेड उसने इंतजार किया, वही क्रीटो ने, कि हाँ शायद ये कुछ और बोले। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। फॉर मतलब कि बिकॉज यानी कि क्योंकि, सुकरात कॉमा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, ऑफ ऑल द ग्रीक सभी ग्रीकों में से, उसने कही कि कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि सुकरात जो था ना सबसे महान, किसमें से सबसे महान, ग्रीक्स में से, यानी कि ग्रीक के जो ग्रीक के लोग थे ना, ग्रीक देश के, तो वहां उनमें से सबसे महान वाज डेड, वो अब मृतक हो गया था, यानी कि वो अब मर चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। और हाँ, वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को आप जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिले। तो आप शेयर सबसे अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।